नमस्कार, पंजाब की टीवी आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा जी। दर्शकों, जोरावर स्टेडियम तपोवन से ये लाइव तस्वीरें हैं और बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ जो है वो भी अपनी मांग को लेकर के यहाँ पहुंचे हैं। फिलहाल क्योंकि मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री से बार बार ये लोग मिल रहे हैं, क्या आश्वासन मिल रहे हैं और अभी ये जोरावर स्टेडियम पहुंचे हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कौन सी इनकी डिमांड्स है जो अभी तक सरकार पूरी नहीं कर पाई है। नमस्कार मैम, मेरा नाम आदर्श ठाकुर है जी। मैं जितने भी शारीरिक शिक्षक भाई लोग हैं इनमें से एक जो इन सबको रिप्रेजेंट करता हूँ बोलता हूँ। हम डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा को बिलोंग करते हैं और आज डिस्ट्रिक्ट चंबा, सिरमौर, मंडी सभी डिस्ट्रिक्ट लगभग 12 में से 11 डिस्ट्रिक्ट के लोग बड़ी दूर दूर से सीएम साहब के पास आए हुए हैं। हमारी पोस्टें पिछली सरकार में 870 पोस्टें निकली थी जो किसी कारण कोर्ट में स्टे में चली गई थी। जब इनकी सरकार बदली सुक्खू साहब की तो उन्होंने हमें प्रॉमिस किया था कि इन पोस्टों को हम जल्द ही भरेंगे और ये जो पोस्टें हैं वो R&P रूलों के अनुसार भरी जाएंगी। तो यहाँ जितने भी शिक्षक हैं जो बेरोजगार हैं ये सभी R&P रूल फॉलो करते हैं, NCET की गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। इनमें से आधे लोग MPEd, PhD और BPEd सभी के सभी लोग जो हैं वो अपनी नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं और लगभग सभी लोगों की उम्र 45 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, कईयों की 50 भी जा चुकी है। पिछले 7 सालों में हमारी एक भी पोस्ट नहीं भरी गई, जबकि पूरे प्रदेश में हर कैटेगरी की पोस्टें भरी गई। दूसरी बात मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो ये पोस्टें हैं इस पे कोर्ट में स्टे लगा था वो अब हट चुका है, कोई भी स्टे नहीं है। तो मेरा सुक्खू साहब जी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि उन्होंने जो हमसे प्रॉमिस किया है, जो वायदा किया है कि अगर कोर्ट से ये मैटर हट चुका है तो ये पोस्टें भरी जाएंगी, तो 25 दिसंबर से पहले जब कोर्ट में छुट्टियां पड़ जाती हैं तो प्लीज कृपया करके हमारी पोस्टें भरी जाएं ताकि हम इसी साल जो अपनी पोस्टों में ज्वाइनिंग कर सकें और हम OPS के अधिकारी बन सकें। सबसे बड़ी बात ये है। तो और सरकार के जो AG हैं जनरल अनूप रतन जी, उनसे मैं मिल चुका हूँ। उन्होंने मेरे को कहा है कि ये जो पोस्टें हैं इसी सत्र के दौरान कोर्ट से मैटर हट जाएगा और हम इन पोस्टों को R&P रूलों के अनुसार NCET की गाइडलाइन के अनुसार भरेंगे। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है और मैं आज उनसे यही मिलने यहाँ आया हूँ इन सभी लोगों के साथ कि हमारे ऊपर दया कीजिए या फिर मारा रख दीजिए और वो हम लेके रहेंगे। कितने ऐसे बेरोजगार मैम ऑल ओवर जो उम्र जो है वो मतलब एलिजिबिलिटी जो उम्र होती है, एज होती है, वो खत्म हो रही है। मैम लगभग ये 5000 से ऊपर है। और जितने सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि 110 या 120 बंदों के लिए जो R&P रूल फॉलो नहीं करते, R&P रूल जिनकी शैक्षणिक योग्यता पूर्ण नहीं है, उनकी वजह से 15,000 जो शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन, अब मेरी ग्रेजुएशन 2000 की है, 22 साल तो 23 साल मेरे को ग्रेजुएट हुए हो गए, ठीक है जी। उसके बाद हम अपने माँ बाप का पैसा खर्च करके डिग्री, हम डिप्लोमा होल्डर नहीं, हम डिग्री होल्डर हैं। BPEd यानी कि बैचलर 3 साल की डिग्री होती है मैम, MPEd मास्टर डिग्री, PhD ये सब करके यहाँ पे बेरोजगार बैठे हैं। इनका कहना है कि ये जो 120 बंदे हैं जिनकी क्वालिफिकेशन 10 पास, 10th पास यानी कि 10th पास और 6 महीने के डिप्लोमे वालों ने हमें स्टे में अड़ा रखा हुआ है, पढ़े लिखे लोगों को, और 7 साल में एक भी पोस्ट फिजिकल की नहीं भरी गई। हम चाहते हैं अगर आपने इनको रखना तो रख लो, आपने नहीं NCET की गाइडलाइंस फॉलो करनी तो मत करो, कोई बात नहीं। लेकिन जो PhD होल्डर हैं, जो MPhil हैं, PhD वाले हैं, जो नौकरी का वेट कर रहे हैं, उनको तो नौकरी दो कम से कम। और ऐसा भी नहीं है, 2150 पोस्टें और 2150 पोस्टें हिमाचल में खाली हैं। पूरे प्रदेश के स्कूलों में शारीरिक शिक्षक 2150 के करीब खाली पड़े हैं। 2150 पोस्टें खाली हैं। एक परिवार में जैसे एक फादर होते हैं, खेल कूद वो गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। एक परिवार में जैसे एक फादर होते हैं, उसका डर है परिवार के बच्चे को होता है, वो डिसिप्लिन सिखाता है। वैसे हम स्कूल में जब खड़े हो जाते हैं तो हम बच्चों को सिखाते हैं कि हाउ टू ड्रेस अप। हमारा नेशनल एंथम कितने सेकंड का होता है, किसने बनाया उसको, क्यों गाते हैं हम उसको, हम उनको एक्सरसाइज फिजिकली फिट करते हैं, नाम चलता है इनका, ठीक है जी। तो अब हम डिग्रेड महसूस करते हैं कि एक स्कूल में PTA की जरूरत ही नहीं है। यानी कि आप बच्चे को चेक नहीं करोगे कि वो नशा कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो PTA का काम है। वो अच्छी ड्रेसअप डालता है नहीं डालता, वो PTA का काम है। इसी वजह से हिमाचल में नशे बढ़ रहे हैं। तो ये तो अगर हमने देखिए, एक टीचर जो होता है वो एक राष्ट्र को
राष्ट्र का निर्माण करता है, नेशन को बिल्टअप करता है सर, उसमें पीटीआईओ का बहुत बड़ा हाथ होता है। आज हमारी 7 साल से हिमाचल में एक भी पोस्ट नहीं भरी गई। शेम। और दुख की बात यह है कि 100 आदमी जो 10th पास है उनकी वजह से सरकार ने, मुझे शर्म आती है। आप इन लोगों के चेहरे देखिए सर, सभी 45 साल से ऊपर हो गए होंगे, ठीक है जी, और सभी R&P रूल फॉलो करते हैं। और हम तो यही बोल रहे हैं सरकार से कि NCT की गाइडलाइंस फॉलो करो, अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन बंदे को नौकरी दे दो। और जबकि हमारी पोस्टें खाली पड़ी हैं, आपको क्रिएट करने की जरूरत भी नहीं है। और 870 पोस्ट जो निकाली थी वो फाइनेंशियली अप्रूव्ड थी। और इसके साथ ड्राइंग मास्टर की पोस्टर निकली और हमारे साथ चुके हैं ड्राइंग मास्टर की 830 पोस्टें निकली थी ड्राइंग मास्टर की। अगर ड्राइंग स्कूल में जरूरी है सर, तो अनुशासन जरूरी नहीं है? अब सरकार को तय करना है कि R&P रूल फॉलो करने हैं कि नहीं। मोदी साहब बोलते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, खेलो इंडिया खेलो। कहाँ से खेलो? क्या बच्चा जब खेलने के लिए एथलीट बनेगा तो +2 के बाद कॉलेज में जाके तैयारी करना शुरू करेगा? बेस तो स्कूल से बनता है ना सर। स्कूल में सिखाने वाला कोई नहीं है, बेस तो स्कूल से बनता है। और मेरे को आज भी याद है कि सुक्खू साहब जी ने मेरे को ये बोला था, प्रॉमिस किया था मेरे सामने शिमला में कि बेटा जी आपकी पोस्टें इसी 70 में भरी जाएगी। और मेरे को उन पे विश्वास है, क्योंकि अगर देश में नामी गामी नेताओं में से सुक्खू साहब जी का नाम आता है। सुक्खू साहब जी अगर बोल दे, अपना प्रॉमिस कर दें, तो वो पूरा करते हैं। और मेरे को पता वो करेंगे, 120% करेंगे। हमने इलेक्शंस में उनका साथ दिया था। 25,000 बेरोजगार शिक्षक हैं, तो एक शिक्षक के परिवार में 4 लोग होते हैं, 1 लाख वोट हो गया। उसी वोट शेयर से सरकार आई, उसी वोट से ये सरकार आई है। और हमें गर्व है कि हमारा सीएम सुक्खू जो है वो आम आदमी की पीड़ा समझता है। जिस सीएम आपने बोला आम लोगों की पीड़ा समझता है, लेकिन आप इतने सालों से संघर्ष कर रहे हैं, आपकी पीड़ा कब समझी जाएगी? सर अभी आए उनको अभी 6-7 महीने 8 महीने, या हमारे जो हिमाचल में डिजास्टर हुआ, साल हो गया मैम, एग्रीड हूँ। साल में से डिजास्टर में निकल गए बाकी टाइम। लेकिन उन सीएम है, सुक्खू साहब सीएम है। सर आप अपनी मांग रख रहे हैं, उनकी उपलब्धियां? मैं उनकी उपलब्धि नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मारी मांग को उन्हीं ने पूरा करना है। तो अकॉर्डिंग टू पॉलिटिक्स कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं। अभी 5-4 साल और भी जीना ना जी हमने, ठीक है जी, तो वही करेंगे, जो हमारा काम वही करेंगे। हो गए हैं तो 4-5 साल, तो फिर आप बिल्कुल ही बेरोजगार हो गए, फिर तो उम्मीद ही नहीं होगी। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? आप अपनी मांग रख रहे हैं या सरकार की? मैं सरकार की तरफ से मांग नहीं रख रहा हूँ, मैं सीएम साहब को उनका वायदा याद करा। तो वायदा याद कराइए ना, आप ये मत कहिए कि वो करेंगे। वो कब करेंगे, अब इस पे भी डिपेंड करता है। नहीं मैम, उन्होंने जो जुबान की है कि इसी 70 में करेंगे, तो मुझे लगता है कि लोकसभा इलेक्शन से पहले करेंगे। हमें ये विश्वास है, मेरे को विश्वास है। ठीक है जी, इसमें ना मैं राजनीति खेलने नहीं आया हूँ। उन्होंने मेरे को बोला, मैं ये बात यहाँ पे दोहरा रहा हूँ। जी शुक्रिया, वेलकम। तो एक तरफ विरोध और दूसरी तरफ उन्हीं का ही पक्ष जो है वो ये बेरोजगार शारीरिक संघ जो है वो रख रहा है। अब किस दबाव में ये पक्ष जो है वो रखा जा रहा है, फिलहाल आप भली भांति इस चीज को जान रहे हैं। देख सकते हैं काफी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पहुंचे हैं। लाइव तस्वीरें, और ये तस्वीरें आप जोरावर स्टेडियम से देख रहे हैं। यहाँ पर जो है वो तमाम जो फरियादी है यहाँ पहुँच रहे हैं, और यहाँ से सीधा तपोवन जो है वो रवाना हो रहा है। जोरावर स्टेडियम है, और जोरावर स्टेडियम से ये लाइव तस्वीरें मैंने आप तक साझा की है। फिलहाल क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इनकी ये जो नियुक्तियां हैं वो रुकी हुई हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार इनकी कितनी मांगें जो हैं वो पूरी करती हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव आने से पहले मुख्यमंत्री ने इनसे वादा किया था कि आपकी नियुक्तियां जो है वो स्कूलों में कर दी जाएंगी। फिलहाल देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कितनी इनकी डिमांड को पूरा करते हैं, कब पूरा करते हैं, ये भविष्य के गर्व की बात है। फिलहाल इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही। मुझे दें इजाज़त, नमस्कार।